हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, जैसा आपको लग रहा होगा कि आजकल हम डेली उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो हो या आपका थोड़ा अधिक समय का हो, लेकिन डेली उत्तराखंड की करंट अफेयर्स के वीडियो आ रहे हैं। और अगर समय मिलता रहेगा तो डेली उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के वीडियो आते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो 9 जनवरी का है, 9 जनवरी 2025 का। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। देव दिशा YTC DD। तो बिना समय नष्ट किए बढ़ते हैं। तो आज आप देख रहे हो, आज है 9 जनवरी और आज ही इस महान विभूति का जन्म हुआ था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रणेता, प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा जी की आज जयंती है। तो उन्हीं के बारे में आपका थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो जो टिहरी रियासत हुआ करती थी उसमें बालगंगा घाटी में 9 जनवरी यानी आज के दिन 1927 को हुआ था। उनके पिताजी अंबादत्त बहुगुणा थे, वो टिहरी रियासत में वन अधिकारी थे। तो जो वनों से प्रेम है वो इनको विरासत में मिला था और इसीलिए इनको पिताजी के वन विभाग में अधिकारी होने के कारण बहुगुणा जी ने वन विनाश के परिणामों और वन संरक्षण के लाभों को बारीकी से समझ रखा था। अब टिहरी में आप जानते ही हैं, टिहरी रियासत में राजशाही चला करती थी और उस राजशाही के विरोध में एक संगठन बना था जिसे कहते थे प्रजामंडल। तो ये प्रजामंडल में सक्रिय रहते थे और प्रजामंडल में जब सक्रिय रहते थे तो ये पुलिस से बचने के लिए लाहौर चले गए थे। लाहौर में ही इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज से कला में स्नातक उपाधि प्राप्त की थी और जब पुलिस को उनके लाहौर में होने का पता लगा तो वह गुप्त रूप से एक गांव में, लाहौर के नज़दीक एक गांव में मानसिंह नाम से एक सिख वेशभूषा में रहने लगे। और जब टिहरी राजशाही का पतन हुआ, ये देखिए ये पिक्चर है जिसमें वो एक सिख वेशभूषा में मानसिंह के रूप में रह रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए, और इसके बाद जब टिहरी राजशाही का पतन हुआ तो टिहरी में एक अंतरिम सरकार बनी थी और उस अंतरिम सरकार में ये प्रचार मंत्री भी बने थे। तो ये इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। इसके बाद ये आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट ये इसके बाद इनका जो जुड़ाव हुआ वो आपका जो है जो इनकी यानी विवाह हुआ वो लक्ष्मी आश्रम कौसानी में जो विमला नोटियाल जी थी उनसे इनका विवाह हुआ और ये जो है मीराबेन की अनुयायी थी। इसके बाद ये इन्होंने ही, इनकी पत्नी ने इनको पर्यावरण और ठोस कार्य करने की प्रेरणा दी। इसीलिए इन्होंने सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने भू आंदोलन से लेकर दलित उत्थान, शराब विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका अपना निभाई। 1949 में जो मीराबेन थी उनके संपर्क में आने के बाद, और एक आपने सुना होगा ठक्कर बप्पा। तो ठक्कर बप्पा कौन थे, ये एक प्रश्न आपके मन में रहता होगा। ठक्कर बप्पा एक भारत के सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने दलितोत्थान के लिए ये कार्य किए थे। तो उनके संपर्क में ये आए और उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने दलितोत्थान के लिए कार्य शुरू कर दिया और टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना 1949 में की थी। और इसके बाद अगर देखेंगे तो इन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार देने के लिए अनेक बार आंदोलन भी किए थे। 1973 में जब ये थोड़ा सा घटनाक्रम है जिसको हम देख रहे हैं,
तय हुआ था कि रैणी गांव चमोली जनपद में है और रैणी गांव में पेड़ काटे जाएंगे। इसके विरोध में पूरा गांव एकत्र हो गया। 23 मार्च 1973 को पेड़ों की कटाई के विरोध में रैली निकाली गई, लेकिन फिर भी पेड़ काटने के लिए ठेकेदार पहुंच गए और गौरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और आपका उन्होंने कहा कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटना। इसके बाद ये जो पेड़ों का काटने का जो अभियान था वो वापस लिया, लेकिन ये जो पेड़ों से चिपकने का आंदोलन था इसे इतिहास में चिपको आंदोलन कहा गया। और सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरणविद इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया और पूरे देश दुनिया तक इस आंदोलन को पहुंचाया। इसके बाद इसी आंदोलन से प्रेरित होकर बहुत सारे पर्यावरण प्रेमियों ने इस तरह के आंदोलन किए थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की भी चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसको देखते हुए अमेरिका की फ्रेंड्स ऑफ नेचर नामक संस्था ने उन्हें पुरस्कृत किया 1980 में। इसके अलावा उन्हें और भी पुरस्कार मिले और वो एक ख्याति उनको मिली पर्यावरण गांधी, क्योंकि गांधीवादी तरीके से वो आंदोलन करते थे, तो इसीलिए उन्हें पर्यावरण गांधी कहा जाने लगा। और 1981 में उन्हें स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी मिला। स्टॉकहोम में वैकल्पिक आपका नोबेल जिसे कहा जाता है वो मिला। 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए। इसके बाद 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, ये भी इम्पोर्टेंट आपको याद करना चाहिए। 1987 में शेर कश्मीर, 1987 में ही सरस्वती सम्मान, 1989 में IIT रुड़की द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद वर्ष 1986 में, ये तो आपको बताया ही अभी, IIT रुड़की द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई थी और वर्ष 2009 में उन्हें पद्म भूषण विभूषण सम्मान भी दिया गया था। इससे पहले इन्हें पद्मश्री दी गई थी और वो पद्मश्री इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था कि जब तक पेड़ नहीं कटे, तब पेड़ कटना नहीं रुकें, तब तक मैं पद्मश्री स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन इन्हें 2009 में पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया था। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया 21 मई 2021 को ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ पर, और उस दौरान आप जानते ही हैं कोविड-19 की घटनाएं हो रही थी। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी पर आज हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी। जो आज उनकी जयंती है, ये आप देख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनकी आज जयंती थी, तो इसलिए हमने ये उनके ऊपर ये छोटा सा वीडियो बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, एक इसमें रह गया कि बता दिया वैसे कि जो ये छुपकर सिख बनकर आपका लाहौर में रहे थे, वो मैंने बता दिया। आगे है राजकीय मेडिकल कॉलेज। आज की जो दूसरी अखबारों की जो हेडलाइन थी वो थी राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की। आप जानते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में इस वर्ष से संचालित होना है और इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स है MBBS की। लेकिन आज जो सरकार ने घोषणा की है कि इस मेडिकल कॉलेज को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, यानी PPP मोड पर संचालित होगा। PPP आप जानते ही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में संचालित किया जाएगा। ये घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है और सरकार ने इसके लिए शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को चुना है। शारदा एजुकेशन ट्रस्ट इस मेडिकल कॉलेज को संचालित करेगा और इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें हैं। ये आज का हमारा करंट अफेयर हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सूक्ष्म करंट अफेयर बनता, मतलब बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं हो पाती, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर हम डेली कर लें करंट अफेयर्स को तो इजी याद हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। आज का जो वीडियो था वो 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर था। 2 ही सूचनाएं आपको इस वीडियो में मिल पाई, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।